नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। दोस्तों, कर्नाटक में फिर एक नाटक शुरू हो गया। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने के मामले की, जिसने इन दिनों देश भर में तूल पकड़ रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के हिजाब विवाद में दखल देने से इनकार करते हुए इसकी तत्काल सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। साथ ही इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाने की नसीहत भी दी है। इसी विवाद को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री गौरव राजावत और बीएसपी के युवा नेता नईमुद्दीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल गौरव राजावत से कि आखिर ये विवाद क्यों, इतने संवेदनशील मुद्दों पर ऐसे विवाद क्यों होते हैं? देखिए, दर्पण न्यूज़ का जहाँ हम बैठे ना, दर्पण का एक पर्यायवाची होता है आईना। आईना हमेशा सच बोलता है, उसको कोई उससे सच छुपा नहीं सकता। और आप अब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये विवाद क्यों, ना तो हमने इस विवाद को फैलाने में कोई अपनी भूमिका अदा की, ना इस विवाद को हम पूरे समूचे कर्नाटक या किसी देश में फैलाने का मन मानते हैं कि हमें ये सब नहीं भी करना चाहिए। देखिए, आरोप तो हिंदूवादियों पर और बीजेपी पर ही लग रहा है। क्या कि ये विवाद बीजेपी द्वारा फैलाया गया है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है, और जिसका एक अनुशासित छात्र संगठन है सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। आप पता कर लीजिए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि पीएफआई वही संगठन है जिसने सीए के विरोध में, सीए के प्रोटेस्ट में, और हमारे यहाँ जो भी प्रोटेस्ट भारत विरोधी हुए हैं और उसमें अपनी अव्वल दर्जे की भूमिका निभाई है, और हमारी जांच एजेंसी ने उसके लिए रिपोर्ट भी सौंपी है। सीएफआई उनका जो संगठन है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वहीं जो छात्र वहाँ आपको आज दिखाई दे रही हैं, वहाँ ये घटना आज की नहीं है। ये घटना आज से कुछ महीने पहले की है, जब कर्नाटक में एक बलात्कार जैसी जघन्य अपराध होता है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और एक विशेष रूप से कार्यक्रम हुआ। उस कर्नाटक के अंदर एक विरोध प्रदर्शन किया, उसमें पैदल मार्च इन छात्राओं ने निकाला। ये जो छात्राएं आपको वहाँ दिखाई दे रही है, वो ये सारी छात्राएं वहाँ हिजाब पहने हुए प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। उसके बाद एक षड्यंत्र रचा जाता है कि इनके अभिभावकों से मिला जाता है। सीएफआई के कुछ संगठनात्मक लोग इनसे मिलते हैं और सीएफआई के लोग इनसे मिलकर कहते हैं कि आप एबीवीपी का कार्यक्रम में क्या कर रहे हो, ये हमारे लोग नहीं है, इनके साथ आपको नहीं जाना चाहिए, आपको आवाज उठानी है तो आप आवाज उठाइए अपने मजहब की, हम आपको सीएफआई से जोड़ते हैं। तब ये छात्राएं सीएफआई से जुड़ती हैं और जो वकील इनको लेकर उस कॉलेज में पहुंच रहे हैं, आप देखिए उडुपी की जो घटना है, वहां 35 साल से वो कॉलेज स्थापित है, आज तक वहां कोई विवाद नहीं हुआ है। जब वो वकील इनको लेकर पहुंचे हैं, वो वकील सीएफआई से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। ये देश को तोड़ने की ताकतों का एक प्रोपेगेंडा है, जो एक देश को आज क्या कह रहे हैं लोग कि साहब हिजाब, अरे हिजाब पहन के आप, मैं मानता हूं आप अकलियत के लोग हैं, आप हिजाब पहन के अपने कुरान शरीफ पढ़िए, आप हिजाब पहन के आप नमाज पढ़िए, लेकिन आप शिक्षा में नहीं पढ़ सकते। तो कुरान में कहीं भी ये ना लिखा कि आपको हिजाब पहनना जरूरी है। कहाँ लिखा है? एक सुन्नत, एक आयत बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं जी, मेरा सवाल ये है कि आज़ादी का मतलब हमेशा मनमानी नहीं होता। क्या स्वतंत्रता के नाम पर मनमानी ठीक है? इस स्वतंत्रता के नाम पर कहाँ मनमानी हो रही है? नहीं, मनमानी है ये आप जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। तो शैक्षणिक संस्थान में यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग मिडी पर जिस तरह से जहाँ पर पीएफआई का समर्थन करते नहीं करते ना। देखिए आप मैं अपनी जवाब दीजिए, मैं बिल्कुल पीएफआई का समर्थन नहीं सीएफआई का समर्थन करते हैं। क्यों करूंगा? तो सीएफआई के लोग मैं आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त, मैं बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। ये आपका इलेक्शन आता है, आपको हिंदू और मुसलमान नजर आ जाता है। आपके 5 सालों को कोई कार्य होता है बताइए? आपको इस यूपी का इलेक्शन टाइम को देखते हुए इस तरह की का एक प्रोपेगेंडा आपके द्वारा रचा गया है, और आप चाहते हैं कि यूपी का चुनाव बाधित किया जाए इस तरीके से हिंदू और मुसलमान, क्योंकि आपको मालूम है आपकी जमीन खिसक चुकी है तरीके से। नहीं, बुर्का कोई आज से थोड़ी पहना जा रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल पहना जाता है। मैं आपको बिल्कुल शैक्षणिक संस्थानों में, मैं साउथ के में आपके माध्यम से बिल्कुल मैं कहता हूँ इस बात को, शैक्षणिक संस्थानों में बुरखों से लड़कियां जाती हैं।
है। आपने और आप मुझे उसका समर्थन करेंगे। बिल्कुल मैं इस बात का देखिए, समर्थन करेंगे, करता हूं, समर्थन बिल्कुल करता हूं, देखिए, मैं समर्थन कर रहे हैं। इस बात का समर्थन करता हूं। देखिए ये आपकी अगर धार्मिक ड्रेस है, नहीं, ये आपकी धार्मिक ड्रेस है। नहीं, आप धर्म को देखिए, स्कूल या शिक्षा कॉलेज में नहीं, नहीं, शिक्षा स्तर पर मैं नहीं आपसे है। पूछना चाहता हूं, अगर मिडी इसी क्या है? सुनिए, नहीं, मिडी अगर- क्या है? नहीं मिडी क्या है? मेरी बात मिडी सुनिए। क्या है? अरे कहाँ है मिडी? मिडी क्या है? कौन से आप कॉलेज में इसका है? पहन के क्या इसका- क्या इसका है? विरोध कहाँ है? आगरा में नहीं है, कहाँ इसी है? आगरा के कॉलेजों में कहाँ मिडी है? है, अरे इसका जवाब और नहीं। आपकी भारतीय जनता अरे पार्टी के इसका लोग विरोध जवाब क्यों के करते बाद में आप हैं? मेरी आप बात महिलाओं की कहाँ इज्जत करते हमने हैं? किस- आपके ही नेताओं द्वारा, आपके ही नेताओं द्वारा जो है स्कर्ट पर कई बार विवाद हुआ, बताओ, आपके ही नेता मैं बिल्कुल बताऊं, अभी दिया नहीं आपके लोगों ने। अरे कब? अरे यही आगरा अरे में नाम दिया, बताओ ना अरे साहब। आगरा में दिया आपके स्थान लोगों बताओ ने। साहब, आप बिल्कुल दिया- मैं कह रहा दिया आप कह हूँ के आपके नाम लोग, बताओ, स्थान बताओ। अरे आप मेरी बात नाम और सुनिए, स्थान बताइए सर। आपके बलिया के अभी जो एमएलए हैं हाँ। उन्होंने नहीं कहा इस बात के बलिया के लिए। MLA नाम बताइए। जी बिल्कुल, नाम बताइए। आपके अरे ऐसा थोड़ी होता, अरे नाम बताने की अगर बात है कि वो भी बार- नहीं बार- बता सकते बार- हो। बार- अरे मैं आपको बता रहा आप हूँ, PFI अरे की फुल बताइए। अरे फुल फॉर्म आप की बताने जरूरत के नहीं लिए होती, राजी आप नहीं है। मेरी बात आप सुनिए, कह रहे हैं आप कि यही मैं- बात होता है। मैं- अच्छा मैं आपसे मैं पूछता इस हूँ दर्पण क्या न्यूज़ क्या के हिजाब, कह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या हिजाब पहनना मना है या किसके लिए आप रोक टोक कर रहे हैं? सेक्शन नहीं, आप इस बात के लिए आप क्या चाहते हैं? नहीं, ये आप लोगों का क्या वो है मनमानी? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल सुनने को तैयार हूँ। मदीन भाई, और चाहे इस- वो नर्सरी की छात्रा हो कि या वो 12th की छात्रा हो, चाहे MBBS की छात्रा हो, आप मुझे जवाब दे दीजिए, क्या अपने फॉर्म में फिल करके आती हैं कि मैं हिजाब पहन के शिक्षा को ग्रहण करूंगी? जी मैं आती आपको है क्या? बिल्कुल आप बिल्कुल जवाब दीजिए सर। अगर ये कॉलम होगा तो फिल करके भी आएगी, इसके कॉलम बिल्कुल आएगी। हो सकता। आप ये कॉलम अगर फॉर्म में नहीं, एक संविधान की बात हम नहीं करते। अरे आप मेरी बात सुनिए गौरव जी, मैं आपकी बात कर, मैं अरे हम सबसे संविधान के आप संविधान की इज्जत ही नहीं करते आप लोग, आप लोग तो संविधान की इज्जत ही नहीं करते। गौरव जी, नहीं, मैं आपसे एक बात को करूंगा, जब धार्मिक संवेदनाओं की इस तरह की बात संविधान आती की- है तो फिर हमेशा विपक्ष कहो या कोई भी ऐसे कट्टरवादी लोग भाजपा पर ही क्यों लठ लेके चढ़ पड़ते हैं कि भाजपा का ही किया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से होता होगा, क्या वजह? भाजपा के द्वारा सनातनी परंपरा के करोड़ों अनुयायी मैं जो इस देश में आपको सनातनी परंपरा को लेकर और सनातनी भावना को लेकर चलते हैं, अगर वो अपना हित, अपना वैभव और अपना शौर्य कहीं सुरक्षित समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी समझते हैं। कभी भी जो है किसी भी तरीके का उन्माद के अलावा इनके पास कोई वो नहीं होता, हर जगह इनको उन्माद चाहिए, झगड़ा चाहिए। मतलब अभी देखिए मेरी बात सुनिए, ये पहली बार नहीं है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या पहली बार हिजाब पहनकर आई थी लड़की? चलिए, मैं समझता हूँ आज मैं कर्नाटक और तमिलनाडु में कई जगहों पर जाता हूँ, देखिए, वहां कहीं भी वहां की 35 साल के अंदर मैं कह रहा हूं 35 साल में वहां पर सारी लड़कियां ड्रेस कोड में जाती है, बुर्के में। कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं ड्रेस कभी कोड तो में शुरुआत 35 करनी पड़ेगी। मैं अपना 35 साल के कैरियर में बता सकता हूं और मैं वहां के कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बता सकता हूं कि वहां ड्रेस कोड में किस जिले का बताइए, मैं बता रहा हूं मेल विशारम के अंदर वहां पर आज भी इसी तरीके का वो चलता है। आप अनर्गल बात आप लोगों के द्वारा की जाती है। आप अगर अरे ये जिन्नई तो भारत में हमें परेशान कर रहा है, ये जिन्नई तो हमें परेशान कर रहा है, आपको जिन्ना मिल गया, हम जिन्ना के घोर जरूरती है, आप लोगों को जिन्ना प्यारे हैं भारतीय जनता पार्टी को। नईमुद्दीन जी, जिस तरह से देखिए मैं अभी आपको तरह की मनमानी, एक मिनट, जिस तरह की मनमानी चल रही, वेदों में भी आपके मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय उसकी इज्जत करता हूँ, वेदों में क्लियर लिखा। अगर सभी अपनी मनमानी पर उतर आए तो आप शायद हिंदू संप्रदाय के नागा साधुओं को भी जानते होंगे जी। अगर नागा साधुओं का प्रवेश हो गया कॉलेज या तो वो भी कहेंगे हर चीज की मर्यादा होती है, लेकिन इस चीज में मर्यादा क्यों नहीं है? ऊपर जी मैं आपको जैन मुनि भी है, दिगंबर जैन मुनि भी है, वो भी कह सकते हैं कि हम भी अपनी वेशभूषा में जाएंगे। वो अपनी वेशभूषा में जाएंगे। मैं बिल्कुल इस बात के लिए क्या आप जैन मुनियों को रोडों पर रोकेंगे? क्या आप जैन मुनियों को रोडों पर क्या मनमानी का मतलब मनमानी का मतलब आजादी है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई कपड़े उतार के कहीं पर चले जाऊंगा। मेरा देखिए अपना अपना तरीका है, कपड़े उतारना या पहनना वो एक अलग बात है, मेरी बात लेकिन जो कपड़े की जो वेशभूषा होगी वो तो देखी जाएगी, कपड़े की वेशभूषा तो देखी जाएगी। अगर मेरे को मैं पीएफआई का समर्थन ना सीएफआई का करता, मैं एसएफआई का समर्थन करता हूँ। मैं पीएफआई और सीएफआई मैं एसएफआई का समर्थन करता हूँ।
मैं SFI का समर्थन करता हूँ। देखिए, मुस्कान नाम की जिस छात्रा ने अल्लाह अकबर के जो नारे लगाए थे और उसे 5 लाख रुपए की जो है इनाम की राशि भी देने की घोषणा कर दी गई मुस्लिम संगठनों द्वारा। क्यों, क्या मतलब क्या वजह थी? ऐसा क्या कर दिया था उस लड़की ने? भारतीय मतलब जनता 5 लाख रुपए पार्टी को क्या साबित करना चाहते हैं? शूट करती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा बने। अरे मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, सनातनी धर्म में क्या महिला को क्या निर्णय करने के लिए बोला गया? आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर कोई महिला, अरे आप जिस महिला की बात कर रहे हैं, क्या सनातनी धर्म आप जवाब दीजिए। सीए का समर्थन करते हैं? सीए का समर्थन करते हैं? मैं क्यों करूंगा सीए का समर्थन? सीए का समर्थन मैं नहीं करता, बिल्कुल समर्थन करते हैं आप। मैं सीए का समर्थन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये देश विरोधी ताकतों के साथ। अरे आप देश विरोधी का सर्टिफिकेट आप थोड़ी देंगे? मुझसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। और मैं आज भी देखिए अपने यहाँ पर लगा के चलता हूँ, ये है मेरी राष्ट्रभक्ति। आप किस राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं? ये आपके लिए, आप कितनी जानते हैं राष्ट्रभक्ति क्या होती है? राष्ट्रभक्ति में और राष्ट्रभक्ति भाजपा वाले नहीं जानते, तो सर्टिफिकेट देंगे राष्ट्रभक्ति को। मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरी राष्ट्रभक्ति अभी भी मेरे सीने पर रहती है। आप किस बात की राष्ट्रभक्ति करें? हमारी कुर्बानियां वो तुम लोग बताओगे की प्रतिक्रिया कर हमारी होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। हम आज भी कह रहे हैं ये हिंदू समाज के सनातनी परंपरा को, अरे सनातनी परंपरा भी यही कहती है कि हिजाब में रहे लड़की। मैं इस बात का बिल्कुल, मैं वेदों के अनुसार बता सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल। मैं मोबाइल नहीं खोल रहा, कोई फोन आ गया, मैं मोबाइल खोल कर मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ बात के लिए। वेदों में लिखा हुआ महिला के लिए कि महिला को किस तरीके का वो करना चाहिए, क्या महिला को इस तरीके। अरे बताइए किस तरह 3 तलाक क्या था? 3 तलाक बिल्कुल, 3 तलाक में जिस दिन आप बैठोगे मैं आपको 6 घंटे में आपको जवाब दूंगा। 3 तलाक के विषय में आपको वो नहीं कर सकते। 3 तलाक में आप मेरी बात सुनिए। अरे आप 3 तलाक मैं छोटे सा ब्रेक का, बहुत जल्द फिर ब्रेक के बाद हम आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, 1 इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता। उसकी दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार? किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज? दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। और कर्नाटक के इस मुद्दे पर आज नईमुद्दीन और गौरव राजावत जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और ये प्रतिक्रिया फिर शुरू करते हैं। मेरा सवाल है आपसे, राजस्थान, कोलकाता और दिल्ली में भी इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, इसकी आग लगातार फैलती जा रही है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक देशव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है या इसे बनाया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अभी नाम लिया राजस्थान, कोलकाता जी और दिल्ली जी। वही दिल्ली जहां आपने देखा कि एक उसी दिल्ली सरकार के विधायक अमानुल्लाह खान द्वारा जब वो दिल्ली में दंगे कराए गए, या वही कोलकाता जहां हिंदू देवी देवताओं की अस्मिता से खिलवाड़ किया गया हो, हिंदुओं की विशेष पूजा जो दुर्गा माता के पंडालों को जला दिया गया हो, या वही राजस्थान जहां एक दलित बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, तब प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं कहती कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तीनों प्रदेश देख लीजिए, तीनों प्रदेश देख लीजिए, तीनों प्रदेश वही प्रदेश है जहां अराजकता को स्थान दिया जा रहा है और वहीं से प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है। अब सुनिए सही, वहां स्थान है इन चीजों का। वहां आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान और दिल्ली और वहां के जाग रहे हैं? हाँ, तो ये जगा रहे हैं, आप जगा रहे हैं? अरे साहब, यही लोग जगह प्रोटेस्ट तो ये कर रहे हैं ना। प्रोटेस्ट तो इन लोगों ने किया। मैं कर्नाटक की चाहता हूँ, कर्नाटक की वो बहन बालिक समाज से क्या माननीय हाई कोर्ट ने, कर्नाटक स्टेट के माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसके जो प्रकरण है, इसकी आखिरी सुनवाई तक सभी विद्यालयों में
कोई भी हिजाब या कोई भी भगवा वस्त्र धारण कर नहीं जाएगा जब तक इसका आखिर फैसला नहीं हो जाता। और जैसा ड्रेस कोड इस स्कूल ने, इस विद्यालय ने, इस कॉलेज ने निर्धारित किया होगा वैसा ही जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, न्यायपालिका ने ये बात साबित कर दी है कि देश के अंदर 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। देश के अंदर 1 विधान 1 संविधान और 1 प्रधान चलेगा। बिल्कुल एक विधान एक संविधान की हम भी बात करते हैं, लेकिन ये केवल बात ही करते हैं। नहीं, ये लोग असल में क्या है, इनको तो इशू चाहिए। अच्छा, अभी भाई बोल रहे हैं राजस्थान में इनको दलित महिला नजर आती है कि हाथरस में बेटी को दिन दहाड़े जला दिया जाता है, वो दलित महिला नहीं थी, वो कौन थी? जिस तरीके से उन्नाव में रेप पीड़िता और उसके जो है मतलब एक्सक्यूज इनके एमएलए हुआ करते थे, तब इनको किसी बात का वो नहीं होता, वो महिला नहीं थी। उत्तर प्रदेश में महिला नहीं रहती हैं, इनको महिलाएं जो है वो राजस्थान में दिखती हैं। असल में ये सिर्फ चुनावी लोग हैं और चुनावी जो है वो देखते हैं कि जिस तरीके से हमें चुनाव जीतना, चुनाव मशीनरी बन चुके हैं ये लोग। इनको ना तो देश के लोगों से कुछ लेना देना, ना ये राष्ट्रभक्त बनते हैं ना, ये राष्ट्रभक्त भी नहीं है, ये सिर्फ चुनाव भक्त है। ये चुनाव भक्त है लोग। पार्टी के सम्मानित नेता है, बहन जी की अस्मिता बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उस कांड बचाने का बहन जी का तो आपकी नेता ने किया, जिसको आज अपनी पार्टी में लिए हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहन जी की अस्मिता को अरे क्या मैं उसका कोई फेवर थोड़ी कर रहा हूं, मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज क्यों नहीं हुआ? मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। अरे आप बोल नहीं पाएंगे, आज नहीं बोल पाएंगे। और जिन्होंने गेस्ट हाउस कांड को अंजाम बोलिए, आपने उनके साथ हाथ मिला लिया जी। बबुआ के कहने पर बुआ साथ आई। आप बताइए, हमने मुलायम सिंह जी के साथ हाथ नहीं मिलाया था, हमने वहां पर बदली हुई समाजवादी पार्टी के साथ ना, हमें बातों के लिए बात कर रहे हैं। अरे हम तो आपसे कहते हैं, आपने तो उसको सम्मान दिया जिसने उस महिला का अपमान किया, हमारी बहन जी का अपमान जिसने किया। फंडिंग अरे सीएफआई और पीएफआई की बातों का बहाना ना बनाइए। आप बिल्कुल आप इन चीजों को लाकर मुसलमानों को, आप क्या चाहते हैं मुसलमानों के साथ में? आप कहां तक जाना चाहते हैं मुसलमानों के साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? मुझे गोरा रजावती जवाब दे, क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? पीएफआई पर आप जवाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों जवाब दूं? पीएफआई का मैं कोई वो तो हूं नहीं, मैं पीएफआई से तो आया नहीं हूं। पीएफआई मेरा संगठन तो नहीं है, आप जिसके लिए वकालत में आए हैं, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं आपसे और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा जिस तरीके से लोगों का उत्पीड़न और मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, अगर उनका हाथ है तो उनका बताइए ना। नहीं तो पीएफआई का यहाँ पर कोई हाथ नहीं है। यहाँ पर भी घटना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान है चुनाव लड़ने के लिए। जी बताइए। आप सुनेंगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। की धरती पर आप बैठे हैं, हाथरस की घटना हमारे लिए भी गमगीन करने की घटना थी। तत्काल तो रात के 4 बजे जला दिया जाएगा। रात में क्या बोलिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं इस बात का जवाब दूंगा। आप जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, आप जिस हाथरस की बेटी की बात करते हैं तो अथार्थ दलित और शोषित वंचित का अगर सम्मान और सम्मान कहीं जीवित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और जब हाथरस की घटना होती है तत्काल 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल प्रभाव से उनकी अरेस्टिंग करके जेल में भेज दिया जाता है और सीबीआई जांच के आदेश भी दे जाते हैं। दूसरी बात, नदीम भाई आप मुझसे बड़े हैं, मुझे जवाब दे दीजिए कि वर्षा ठाकुर जिसकी हत्या एक विशेष समुदाय के घर में सागर में कर दी जाती है, बसपा सपा कांग्रेस के नेता तब कहां गए थे? उसके घर पर मिलने भी गए हो तो जवाब दे दीजिए। हम आपको बताते हैं, बिल्कुल जवाब दूंगा, पूरा जवाब दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा जवाब। मैं आपसे पूछता हूं, आप हिंदू धर्म के हितैषी हैं? आप हिंदू धर्म के हितैषी हैं तो रात के 12 बजे के बाद, बल्कि 1 बजे के बाद जो है क्या मतलब किसी महिला को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहले फिर उसका भी जवाब दूंगा आपको। आपने कोई जांच नहीं कराई, उसको न्याय, उस पर न्याय आज तक नहीं हुआ। जिसके परिवार को आज तक मैं उस गांव में गया, हाथरस के उस गांव में उस परिवार से जाकर खुद मिला हूं। मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और रही आगरे की बात, तो हम उसका समर्थन कभी भी नहीं करते। अगर कोई हत्या होती है तो उसका समर्थन नहीं करते। ये थोड़ी है कि भाई मैं किसी का, क्या आप वहां गए? बात नहीं, आप वहां गए, आप हाथरस कब गए? आपने हाथरस कब किया? आप ये बात थोड़ी है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा तो उसका मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। वो मर्डर हुआ, मैं किसी भी
किसी भी तरह की हत्या का मैं समर्थन नहीं करता, मैं किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर आपने अरे आप हिंदू बेटी की तो बात करिए, मैं हिंदू की बेटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ वो हिंदू बेटी नहीं है, वो हाथरस की महिला कौन है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी बेटियां एक समान है। पल जी मैं यही तो कहना चाहता हूँ, इन लोगों से बेटी है सब, आप कहना चाहते हैं, लेकिन इस बात को आप भी तो चरितार्थ करें, आप भी तो अपने अंदर उतारे ना। बिल्कुल बिल्कुल उतार रहा हूँ मैं। अगर ठाकुर की वर्षा ठाकुर का नहीं, मैं जाने से क्या मेरा वो हो जाएगा, मैं उसका समर्थन थोड़ी करता हूँ, मैं हाथरस में आपके द्वारा राजनीतिक फायदा नहीं बोलता इस बात को मैं आपको रोकूंगा ना, इस बात को मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जवाब दीजिए, क्यों नहीं? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। वहां पर उत्पीड़न नहीं किया गया, वहां उसको न्याय मिला वर्षा को। आपने जिस तरीके से रात के वर्षा ठाकुर को और क्या, वर्षा ठाकुर के संग क्या अन्याय हुआ है, क्या अन्याय भाई उसका मर्डर किया गया, मर्डर किया गया ना, बिल्कुल मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं सब जाते हैं, आप गलत कह रहे हैं ये बात, आप ये गलत कह रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। उसका वर्षा ठाकुर का मैटर दूसरा था, आप उसको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके वो करना चाहते हैं। नहीं, वर्षा ठाकुर और अरुण बाल्मीकि को जिस तरीके से आपके द्वारा मारा गया, और मैं उस हाथरस की महिला के विषय में आपको बता दूं, बड़ा क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल लगा नहीं, आपके द्वारा, आपके पार्टी के लोगों के द्वारा, आपके लोगों को, अरे हम लोगों के लिए राजनीतिक ढोंग के लिए, राजनीतिक ढोंग तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करते हैं, राजनीतिक ढोंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे कल मेरी एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी हिजाब के मैटर भी कल एक प्रतिनिधि से बात हुई, मैं भाजपा के प्रतिनिधि से बात बता रहा हूँ, कल ही बताऊंगा, हम समर्थन नहीं करते हमारे गुंडे, मैं नाम बताने में भी मेरी कल की बात है, और आप इस बात को मैं कह रहा हूँ, मेरी जो है कल ही हिजाब के उस पर मेरे आगरा के प्रतिनिधि से बात हुई है, मैं नाम भी बता दूंगा आपको, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरी जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा हम भी समर्थन नहीं करते, ये कुछ हुड़दंगी लोगों के द्वारा किया जाता है, और वो जो है वो बीजेपी की बी टीम वगैरह का काम करते हैं वो लोग। अब सुनेंगे ना भाई? जी हाँ बिल्कुल सुनाइए। अब मैं आप सब लोगों से, दर्शकों से ये कह रहा हूँ दर्पण न्यूज के माध्यम से, कि आपने देखा है कि जहाँ राजनीतिक फायदा होगा वहीं राजनीतिक फायदा तो आप लोग ढूंढते हैं भैया, राजनीतिक फायदा आप ढूंढते हैं, आपके एमएलए द्वारा, आपके जब एमएलए सेंगर द्वारा उन्नाव में पीड़िता के संग किस तरीके से दुर्व्यवहार किया, मुकदमा नहीं लिखा गया आपके मुख्यमंत्री द्वारा, और मुख्यमंत्री के पास आने से छुप के बैठे हुए थे, कई दिनों तक परेशान किया गया, तो ये आपका न्याय है? कौन सा न्याय आप लोग करते हैं? बिल्कुल आइए बताइए। आप जिस घटना को बार बार कह रहे हैं, उस उन्नाव की घटना में अगर किसी ने अपने विधायक पर जब आरोप लगे तो फर्स्ट इंप्रेशन देना, तभी उसके परिवार के लोगों को ट्रक से मार दिया जाता है। कैसी बात, मतलब आपका न्याय सुनने के आप उसके परिवार के लोगों को भी मरवा देते थे, आपने क्या उसके संग न्याय किया? उसका उत्पीड़न आपके द्वारा कितना किया? आप बताइए। बिल्कुल सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? आप गलत बोलेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। भाई धार्मिक उन्माद बीजेपी के भाषा, अरे हम हर भाषा को समझना जानते, हमसे अच्छा राष्ट्रभक्ति का कोई सवाल नहीं। हम जिस भाषा में आप कहोगे उस भाषा में हम भी जवाब दे रहे हैं, आप हमें कमजोर मत समझिएगा, आप जिस भाषा में आप जवाब देते हो उसका जवाब देंगे। बिल्कुल हमारा जो सवाल था, स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य होनी चाहिए, ये बात आप लोग लेकर आए, मैंने नहीं किया। आप हिंदू और मुस्लिम बेटी आप लेकर आए, आप धार्मिक उन्माद आप लेकर आए, मेरा आप देख लीजिए पूरी मेरी आरोप, ये तो मैं नहीं लाता, और हमसे बड़ी राष्ट्रभक्ति की बात आप नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने भारत की जो है आजादी में पूरा सहयोग किया है, हमारे आरएसएस बीजेपी का कहीं कोई आंदोलन में नाम नहीं है। आप लोग तो फर्जी राष्ट्रभक्त हैं। जहां आप बताइए, मुखर्जी, अरे बलिदान मुखर्जी, अरे आप जिन अरे कश्मीर भी हमारा है और कन्याकुमारी भी हमारा है। आपके लिए जो है ना, ये तो मुद्दा है, ये तो हकीकत है। अब हिजाब के मामले में जिस तरह से विरोधियों और आपके पेट में दर्द हो रहा है, 3 तलाक के मामले में भी हुआ था। मैं 3 तलाक के मामले में उपल जी मैं बिल्कुल क्लियर बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज की कोई आजादी नहीं मिली मुस्लिम महिलाओं को, वो सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न करने का एक विषय था। उस पर आप करिए, मैं आपके साथ 2 घंटे इस चैनल पे बैठने को तैयार हूं। बिल्कुल
बिल्कुल मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। जो बिल पास हुआ 3 तलाक को लेकर, आप उसका विरोध बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हम 3 तलाक का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। वो चाहो तो इस्लाम से ज्यादा आजादी कहीं नहीं भी कहीं भी नहीं है इस्लाम से ज्यादा। आप अगर बहस करना चाहते हैं सिर्फ आपको 3 तलाक भी, आपको 3 तलाक भी, अरे आप क्या जानते हैं, मैं आपको बता दूं, आप भ्रमित लोग हैं, आप भ्रमित लोग हैं, आपको अभी ABCD भी नहीं मालूम, आप भ्रमित लोग हैं, आपको सिर्फ अरे एक मिनट जी इस बारे में बात करूंगा जी, बिल्कुल 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 मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं, पहले इस बात का क्लियर करना जरूरी है। अरे मैं आपका क्लियर करना, मैं 370 का नहीं है, 370 का मैं विरोध नहीं करता, उसका कभी भी मैं पहले आपको तलाक का पहले एक मिनट मैं आपको 3 तलाक का जवाब दे रहा हूँ, मैं 3 तलाक का बिल का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, मैं आपको 3 तलाक का जवाब देता हूं, वो सिर्फ आपका चुनावी मुद्दा है। आप ये बताइए मेरे नबी ने जिस चीज को सबसे ज्यादा नापसंदीदा किया हो उसके विषय में आप क्या बात करेंगे? आपके यहाँ तो लड़कियों को छोड़ के उसको अपनाया भी नहीं जाता है, आपके यहाँ पर लड़की के संग जितना आपके उत्पीड़न होता है आप निकालिए डेटा, आप बात करते हैं इस्लाम से ज्यादा महिलाओं के होते हैं, नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे हिंदुओं में उससे ज्यादा होते हैं उत्पीड़न महिला का। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल आप बजाइए, देखिए जितना इस्लाम में महिलाओं को दबा के रखा जाता है सबको मालूम है, आप ये मत कहिए हिंदू महिलाएं बहुत नहीं है, मैं आपको बताऊं इस बात के लिए, आपको बताऊंगा बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं, जितनी मैं आपको एक बात और बता दूं, इस्लाम में देखा, मैं आज दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिस महिला की आप बात कर रहे हैं उस महिला का इस्लाम से ज्यादा फायदा कहीं नहीं है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप चीखने चिल्लाने से वो नहीं कर पाएंगे, महिला को आजादी जो आपके यहाँ जैसी नहीं है, जब तक लड़की हाथ नहीं करती तब तक निकाह नहीं होता। आपको अभी मालूम क्या इस्लाम के विषय में? अरे जब तक महिला निकाह में हाँ नहीं करेगी तब तक निकाह नहीं होगा साहब। आप तो चुनावी हिंदू मुसलमान है, अरे हमसे ज्यादा आजादी आप क्या दोगे? हमारी पत्नी से हमारी बहन से पूछिए, आप क्या जानेंगे मुसलमान के विषय में? हमारी पत्नी हमारी बहन से पूछिए। अरे आप चुनावी महिला चुनावी हिंदू समाज लेके आपके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। स्कूल कॉलेज में भी यूनिफॉर्म अनिवार्य होनी चाहिए, बिल्कुल धार्मिक ड्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आज मास्क के लिए सरकार ने ऑर्डर कर दिया तो क्या मास्क के लिए झगड़ा करेंगे? नहीं, ये धर्म का मैटर है। मास्क और हिजाब में क्या फर्क है? मैं आपसे पूछ लेता हूँ मास्क और हिजाब में क्या फर्क है? मास्क के साथ मास्क और हिजाब में क्या फर्क है? अगर आज तो अरे हिजाब भी जान बचाने के लिए, अरे आप जैसे वीडियो से जान बचाने के लिए आप देखिए, हिजाब आप जैसे वीडियो से जान बचाने के लिए जिस तरीके से धर्म की भेड़िए आपके समाज में नहीं है, बिल्कुल आपके समाज में नहीं है, मैं किसी समाज की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हर अपना वो है भाई। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर हाथरस रिपीट हो, ये हाथरस रिपीट हो, शेंगर रिपीट हो, हमारे रिपीट हो। जो महिला हिजाब नहीं पहनेगी उन्हें नहीं, अरे यार ये तो तुम्हारी अपनी हो गई। अरे हमको नहीं कहा आप जैसे भेड़ियों को बचाने के लिए, अरे जान बचा आप जैसे भेड़ियों से जान बचाने के लिए, आप जैसे भेड़ियों से जान बचाने के लिए इन्होंने कहा जिस तरीके से भेड़िए सड़कों पे घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गोरा रजावत जी, आप हिंदू और मुस्लिम कब तक लड़ोगे, कब तक चलाओगे? अभी आपका आगे चलने वाला नहीं है, नहीं आप आगे चलने वाला नहीं है। आपके प्रतिनिधि आप हिंदू और मुस्लिम कब तक चलाएंगे? 6 शादियां की, आप उसका समर्थन करते हैं? आप शादी करने का? अरे यार देखो किस मुद्दे पर आ रहा है, पहले एक मिनट मैं आपसे एक निकाह की पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक निकाह की पूछ रहा हूँ। अरे मैं आपसे मुद्दों के बाद भटक रहा हूँ, मैं आपको सबका जवाब दूंगा। बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ निकाह में महिला जब तक हानि करती है निकाह नहीं होता है। आप इतना नहीं है कि पिता ने बांध दिया, बेटा 7 जन्मों का बंधन है, ये इस्लाम में नहीं है। 7 जन्मों का बंधन नहीं है इस्लाम में, 7 जन्मों का बंधन नहीं है इस्लाम में, एग्रीमेंट है। आपको मालूम ही नहीं है और मास्क को आप एक कर रहे थे अभी, मैं अभी आपको वही तो बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जिस तरीके मास्क लगाने के लिए डॉक्टर कहता है, हिजाब लगाने के लिए भी डॉक्टर ने भाई मास्क भी बिल्कुल
बिल्कुल मैं ये कह रहा मास्क हूं, हम हमारा डॉक्टर के समय- कहने पर लगाते भाई, हैं। मैं आपसे तो आप पूछना चाहता हूं, जान बचाने के लिए लगाते हैं, मुंह छुपाने के लिए थोड़ी लगाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम तो नहीं मुंह छुपाते। नहीं क्या हिंदू धर्म में नहीं है, ऋग्वेद वेदों में नहीं है, क्या वेदों में नहीं है? मैं आपको अभी प्रूफ दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, जस्ट दे रहा हूँ, वेद के नंबर अच्छा, आपके कुरान में लिखा है? बिल्कुल मैं वेदों में बता रहा हूँ, आपने मैं क्या आपको चैप्टर नंबर दे रहा हूँ, मैं वेद का चैप्टर नंबर दे रहा हूँ, ऋग्वेद का चैप्टर नंबर दे रहा हूँ, महिला के मैं मोबाइल लेके गया हूँ, आप बात को दबा रहे हैं, ये वेदोवादी बात भी आवाज इस बात को लेकर बात और इसी के साथ वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, फिर होंगे आपसे रूबरू किसी और मुद्दे पर। नमस्कार।